देखिए ब्लॉक की संपूर्ण, अब नंबर 3 देखेंगे क्वेश्चन, ब्लॉक की संपूर्ण विद्युत वितरण व्यवस्था, ठीक है। ब्लॉक के कुल आवास भूतल ना, मैं भूतल पर, ठीक है, भूतल की बात कर रहा हूँ। देखिए भूतल में क्या होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि चार आवास था ना, ये एक आवास, ये दो आवास, ये तीन आवास और ये चार आवास, ठीक है। चार आवास था तो चारों आवास का ग्राउंड फ्लोर होगा और फर्स्ट फ्लोर भी होगा और ये सेकेंड फ्लोर भी होगा। देखिए ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हमारा हो गया सेकेंड, ठीक है। उसी प्रकार ये भी ग्राउंड, ये भी फर्स्ट और ये भी सेकेंड, ये भी ग्राउंड, ये भी फर्स्ट और ये भी सेकेंड, ये भी ग्राउंड, ये भी फर्स्ट और ये भी सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर चार आवास हैं तो चार ग्राउंड फ्लोर होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है G1, G2, G3 और G4, ठीक है। और देखिए उसके बाद देखिए, अब उसके बाद देखिए फर्स्ट फ्लोर कितने हैं, फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर भी चार होंगे। तो देखिए F1, F2, F3 और F4, ठीक है। और देखिए ये आपका सेकेंड, यानी जो कि सेकेंड फ्लोर होगा वो भी आपका चार होगा, ठीक है। चार आवास है तो सेकेंड फ्लोर भी भैया सबका चार ही ना होगा, तो टोटल चार होंगे। तो देखिए मिला के कितने सर्किट हो जाएंगे, चार, चार 8 और चार 12, देखिए टोटल लिखा है 12, ठीक है, टोटल लिखा है 12। देखिए प्रत्येक आवास का विद्युत भार कितना था, प्रत्येक आवास का विद्युत भार था 6680 वाट, ठीक है। प्रत्येक आवास का विद्युत भार था, यानी ये हम किसका भार निकाले थे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये किसका भार निकाले थे। जैसे ये एक आवास है तो एक आवास का ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये क्या है, सेकेंड फ्लोर है, ठीक है। ये ग्राउंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो चलिए ग्राउंड फ्लोर में मान लीजिए किसी एक फ्लोर का जो लोड हम निकाले थे वो निकाले थे 6680, ठीक है। लेकिन तीन इसका, तीन दूसरे आवास का और तीन तीसरे आवास का और तीन चौथे आवास का, जब मैं सबका मिलाऊंगा तो पूरे 12 आ गए ना। तो हम 6680 गुणे 12 करेंगे, ठीक है। 6680 गुणे 12 तो ये आपका आ जाएगा 80,160 वाट, यानी ये टोटल लोड आ गया 80,160 वाट, ये टोटल लोड आ गया, ठीक है। यानी कि पूरे चारों आवास के प्रत्येक मंजिलों का मिला करके 80,160 वाट लोड आ गया। अब देखिए सीढ़ी प्रकाश बल्ब का भार 180 वाट मान ले रहे हैं। मान लीजिए कि सीढ़ी पे जो भी बल्ब लगेगा उसका मान लिया कि 180 वाट होगा, तो वो भी हम क्या करेंगे, टोटल में ही तो जोड़ेंगे ना भैया, क्योंकि सीढ़ी पे यानी जीने पे जितने बल्ब लगाए गए हैं उनका बिल पेमेंट सब लोगों को मिल के करना है। तो हम इसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो कुल विद्युत भार हो जाएगा 80,340 वाट, 80,340 वाट, ठीक है। अब देखिए मैं पूरा करंट निकालूंगा, तो जब पूरा करंट निकालेंगे तो क्या होता है, तीन फेज के लिए फार्मूला होता है जो, तो वो होता है I = P/√3V, ठीक है। ये होता है तीन फेज के लिए, तो तीन फेज के लिए होता है। तो देखिए पावर जो पूरा वाट है वो वाट तो हम लिख दिए 80,340, ठीक है, डिवाइडेड बाई तीन फेज। अब क्योंकि देखिए एनर्जी मीटर तीन फेज का लगा है ना, क्योंकि अब टोटल लोड हम ले लिए हैं, टोटल लोड ले लिए हैं, तो एनर्जी मीटर हमारा कितने फेज का हो गया, तीन फेज का। क्वेश्चन में बोला भी है कि तीन फेज का लगाइए, तो देखिए तीन फेज के लिए √3 हो गया। और देखिए तीन फेज का वैसे बेसिकली वोल्टेज तो लेते हैं 415 वोल्ट, ठीक है। तीन फेज में जो वोल्टेज होता है वो होता है 415 वोल्ट। हमारे घर में यदि तीन फेज की अगर वोल्टेज आ रही है तो वो टोटल कितना होता है, 415 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे 400 लिया गया है, तो आप 415 भी लेंगे तो भी गलती नहीं होगा और 400 भी लेंगे तो कोई भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 400 लिया गया है तो हम 400 के अनुसार ही इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 115.96 एम्पियर। देखिए 115.96 एम्पियर आया है। देखिए तथा प्रत्येक आवास की धारा कितना निकाले थे हम लोग, 29.04 एम्पियर निकाले थे ना। तो देखिए प्रत्येक आवास का 29.04 था, लेकिन पूरे हम घर का, पूरे चारों आवास का जब हम निकाल दिया और प्रत्येक मंजिलों का चारों आवासों का पूरा मिला के कितना आया, 115.96 एम्पियर। तो देखिए 115.96 एम्पियर की यदि करंट हुई है तो इसके लिए हम जो MCB लगाएंगे वो MCB लगाएंगे 200 एम्पियर का, क्योंकि वही आता ही है। यदि इससे ऊपर करंट है, 100 वॉट के ऊपर करंट है, तो फिर MCB आता है 200 एम्पियर का। तो 200 एम्पियर का हमारा जो MCB लगेगा
और कितने का होगा 500 वोल्ट रेटिंग। कितने भैया भैया देखिए रेटिंग होगा 500 वोल्ट, क्योंकि 415 वोल्ट होता ही है, लेकिन हम एग्जैक्ट 415 वोल्ट लेकर नहीं चले, क्योंकि हमारी जो वोल्टेज है वो अप और डाउन दोनों होती रहती है, इसलिए हम 500 वोल्ट लेकर चलेंगे। और देखिए ये क्या है TPNIC, ये क्या लिखा है TPNIC मतलब क्या है ट्रिपल पोल। ट्रिपल पोल क्यों, क्योंकि हमारा लाइट जो है वो 3 फेज सप्लाई का है, तो ट्रिपल पोल होगा। ठीक है, ट्रिपल पोल होगा। अब आइए हम थोड़ा देखते हैं। देखिए दोस्तों टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अब जो हमारा होगा 3 वितरक बोर्ड, ठीक है, 30 एम्पियर 250 वोल्ट DPIC 4 मार्गी मुख्य प्रदाय केबिल। देखिए अब जो हमारे सामान जो लगेंगे, मुख्य प्रदाय जो केबिल होगा हमारा वो 50 mm स्क्वायर का होगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम चालक होगा, PVC केबिल होगा, 1000 V ग्रेड का होगा। ठीक है, 3 उपमुख्य स्विच जो होंगे वो 62 एम्पियर के होंगे, और मुख्य स्विच व वितरण बोर्ड के बीच केबिल। देखिए मतलब क्या है, मुख्य स्विच ना और वितरण बोर्ड के बीच केबिल जो लगेगा वो 25 mm स्क्वायर का लगेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम चालक जो है वो PVC केबिल 1000 V बोर्ड। प्रत्येक आवास मेन चालक 10 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालक PVC केबिल 660 V ग्रेड ब्लॉक की संपूर्ण विद्युत व्यवस्था का एक लाइन चित्र में प्रदर्शित है। यानी इन सामानों की जो मतलब तार वार की मतलब मोटाई उटाई है कि कहाँ पे कैसे है, तो कौन सा तार लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए टोटल जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम होगा यानी पूरे चारों आवास का, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे तार करके ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे अगर 4 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस तार में कितने तार हैं, 4 तार हैं, लेकिन उसको सिंगल लाइन डायग्राम द्वारा दिखाया गया है। इसमें 4 तार हैं, तो 4 तार हैं, तो 4 तार कौन कौन होंगे, 3 तो भैया फेज होंगे, जिसे कह सकते हैं RYB। 3 कितने होंगे, फेज होंगे RYB, ये 3 फेज हो जाएंगे, और एक कौन होगा, न्यूट्रल। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 4 तार। ठीक है, टोटल मिला के 4 तार हो जाएंगे। तो ये 4 तार जो हैं वो हमारे 3 फेज के एनर्जी मीटर में देखिए इन हो गए, इन हो जाएंगे, तो 4 तार निकलेंगे भी। 4 तार निकलने के बाद देखिए ये MCB बॉक्स में गया है। MCB बॉक्स होने के बाद देखिए सिंगल फेज सबको मिला है, क्योंकि 3 फेज तो हम सबके कमरों में देंगे नहीं ना भैया, 400 वोल्टेज है, उससे क्या चलाओगे, मारेगा धम से कुल उधरा जाएगा, समझिएगा ना, पूरा धम से उधरा जाएगा सब एकदम, पूरा मारेगा बड़ाम से। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 तार गया, इसमें भी 2 तार गया, इसमें भी देखिए 2 तार गया। ठीक है, और देखिए सब में क्या क्या गया है, 2 तार गया है। क्या क्या गया है, एक फेज और एक न्यूट्रल, यानी 2 तार गया है। अब 2 तार गया तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब अब क्या हुआ, जाके हमारे जब सर्किटों में जाके सब क्या हो गया, बट गया। ठीक है, ये देखिए ये ग्राउंड फ्लोर का है, ये फर्स्ट फ्लोर का है, ये सेकेंड फ्लोर का है। समझ में आएगा भैया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। चलिए तो अब हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं। अब देखिए ये आपको यहाँ पे एक का दिखा दिया गया है, एक का क्या दिखा दिया गया, जैसे मान लीजिए ये सर्किट आया, तो भैया देखिए ये क्या है, ये उप एनर्जी मीटर है, उप ऊर्जा मीटर, यानी कि 3 फेज का तो ऊपर लग गया, लेकिन अब सबको अपने अपने मंजिलों पर भी तो लगाना पड़ेगा। सब लोग अपना अलग अलग बिजली का बिल पेमेंट मतलब देंगे, और सब लोग एक भाई जैसे कि झगड़ा हो जाएगा ना, अगर सबका अलग अलग एनर्जी मीटर नहीं लगा रहेगा, अपने मार कर लेंगे, ले मुक्की लाती मुक्का हो जाएगा कि भैया हमारे इतना नहीं, इतना आया है, तुम इतना दो। ठीक है, हमारा कम्मा है, अरे तोर तय कैसे इतना आगल भी। ठीक है, सब अपने में सब लड़ाई कर लेंगे, इसलिए सबका अलग अलग एनर्जी मीटर लगा होगा, लेकिन सबका जोड़ के एक जहाँ 3 फेज का एनर्जी मीटर लगा है वो सबका लगा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक लोग का पर्टिकुलर दिखा दिया गया है, एक उप एनर्जी मीटर लगा के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कनेक्शन कर दिया गया है कि ट्यूबलाइट के लिए 2 बल्ब के लिए, फैन के लिए 5 एम्पियर सॉकेट के लिए, और ये 15 एम्पियर सॉकेट के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 मंजिले आवास में विद्युत व्यवस्था का एक लाइन चित्र, यानी सिंगल लाइन डायग्राम। अब देखिए हम बात करते हैं कि हमें कौन सी सामग्री लगेगी। तो सामग्री देखिए क्या क्या लगेगी, नंबर 1 पे देखिए 120 एम्पियर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 प्रेरण प्ररूपी ना। ठीक है,
मात्रा कितना, एक संख्या, एक संयुक्त ऊर्जा मापी। मतलब देखिए करंटवा जो आया था वो कितना आया था, समथिंग 115 एम्पियर के समथिंग आया था ना। तो जो एनर्जी मीटर हम लेंगे, मान लीजिए 120 एम्पियर का एनर्जी मीटर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब रीडिंग जैसे हमारा मैक्सिमम घर की जो लोड होगी वो 115 एम्पियर होगी, तो हम एनर्जी मीटर यदि हम 120 मीटर का लेते हैं तो क्या दिक्कत है, काम तो चल ही जाएगा ना, ठीक है। मतलब कि 3 फेज का ये चार पीरियड परावर्तिक का मतलब क्या, 4 तार वाला, यानी 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर, 4 तार वाला यानी 3 फेज का हमें एक एनर्जी मीटर चाहिए, एक ही तो चाहिए, ठीक है। और देखिए नंबर 2 पे क्या चाहिए हमें, नंबर 2 पे क्या चाहिए, नंबर 2 पे हमें TPNIC स्विच चाहिए। देखिए घर के टोटल लोड के लिए, टोटल लोड में क्या आया था, 200 एम्पियर आया था, ठीक है। और 500 वोल्ट का हम लेंगे टोटल के लिए, मात्रा कितना 1, ठीक है। मेन स्विच, MS मतलब मेन स्विच। तीसरा देखिए 62 एम्पियर 250 वोल्ट DPIC स्विच फ्यूज इकाई, मतलब 62 एम्पियर कितना, प्रत्येक घर के लिए, ठीक है। 62 एम्पियर प्रत्येक घर के लिए, प्रत्येक आवास के लिए। 30 एम्पियर क्या हुआ, 30 एम्पियर यानी कि 30 एम्पियर एक मंजिले के लिए, एक आवास के एक मंजिले के लिए। भैया सब लोग अपने अपने सेफ्टी के लिए अपने अपने आवासों के अपने अपने मंजिलों पे लगाएंगे MCB को अपने अपने मंजिलों पर लगाएंगे ना, तो सबको सेफ्टी चाहिए, तो सब लोग अपने अपने करंट रेटिंग के साथ लगाएंगे। देखिए करंट देखिए क्या होगा, 29 एम्पियर करंट आया था, 29 एम्पियर करंट आया था प्रत्येक मंजिले का। तो ये भाई साहब जो हैं वो 30 एम्पियर के रेटिंग के हिसाब से लगाएंगे। 30 एम्पियर 250 वोल्ट DPIC वितरण बोर्ड 4 मार्गी, ठीक है। और ये कितना चाहिए, 3 चाहिए संख्या प्रति मंजिल के लिए, ठीक है। प्रति मंजिल के लिए 3। चलिए अब हम देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों आप बोरिंग तो नहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये टॉपिक ही ऐसा है। आप लोग अच्छे से बिल्कुल पूरा देखिए, समझ में भैया एकदम 100% आएगा, पूरा देखिए। लेकिन आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। तो अब देखिए 5 एम्पियर 250 वोल्ट, 5 एम्पियर 250 वोल्ट का DP-MCB डबल पोल का MCB लगाना है, ठीक है। ये सब मतलब लगाते हैं अपने यहाँ सेफ्टी के लिए लगाते हैं। संख्या 1 सीढ़ी प्रकाश, ये किसके लिए है, ये MCB लगा रहे हैं सीढ़ी प्रकाश के लिए, ठीक है। यानी कि हमको अपने जीने के लिए, लाइट के लिए, तो लाइट जो सीढ़ी पे जो हम बल्ब लगाएंगे वो ज़्यादा लोड का थोड़ी होगा। तो क्या करेंगे, हमारा एक 5 एम्पियर 250 वोल्ट के डबल पोल MCB से हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए 50 mm स्क्वायर का, देखिए 50 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम चालक जो PVC केबल है वो हमें चाहिए, ठीक है। 2 मीटर। देखिए क्या होना चाहिए, 1000 V ग्रेड का। ये क्या होता है, मतलब कि जो केबलें होती हैं उन पे ग्रेड होता है, तो ये हमें लेना है 1000 V ग्रेड का ना, सिंगल कोर का, ठीक है। कितना लेना है, सिंगल कोर का। आता है केबलें आती हैं, आप देखे होंगे एल्यूमिनियम की केबल आती है जिसमें कि कॉपर की रहती है, तो उसमें कई कॉपर के वायर को जोड़ करके एक तार बनाया जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम वाले में आप देखे होंगे सिर्फ एक ही एल्यूमिनियम निकला होता है, सिंगल। उसके बाद देखिए 7वें नंबर पर क्या है, 25 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालक PVC केबल 1000 V ग्रेड, एक सिंगल कोर का, ये भी ठीक है, सिंगल कोर का ये भी। उसके बाद देखिए 10 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालक PVC केबल 660 V ग्रेड। 9वां है आपका 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम चालक PVC केबल 250 V ग्रेड। मतलब ये सब अपने वायरिंग के हिसाब से जो है कि ये सब क्या है, एल्यूमिनियम चालक की मोटाई है, ठीक है। मतलब कितना मोटा हम केबल लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम, यहाँ पे 10वां पे है, क्या हो जाएगा, 31.5 mm भारी गेज वाहक नली, 19 mm भारी गेज वाहक नली, 31.5 mm धातु वाहक नली बैंड, 19 mm वाहक नली जोड़ बॉक्स 2 मार्ग का, ठीक है। और सीमेंट व बालू भी चाहिए। सीमेंट व बालू मतलब कि फिटिंग कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीमेंट का भी आवश्यकता पड़ जाएगा। सीमेंट व बालू देखिए कितना चाहिए, आवश्यकता अनुसार। दोस्तों मैं आप लोग को रूम प्लान के क्वेश्चन में एक बात बता दूं कि सबका जो ये जो मान है ना, ये जो सबका जो मान है ये सेम नहीं आता। ज़रूरी नहीं है कि ये सबका सेम ही आ जाए। ये जो आपको मान दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि सबका सेम आ जाएगा। ये अगर कुछ थोड़ा मोड़ा अंतर होता है तो उससे कोई बात नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का जानकारी। आप लोग को कैसा लगा, थैंक यू कि आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं। कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को पढ़ करके
रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और हो सकेगा तो मैं वीडियो भी बना के आप लोग को दूँगा उस प्रॉब्लम पे। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और मेरा आपसे लोग से विनम्रवत निवेदन है कि इस मेरे वीडियो को सभी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि आप लोग का 6 सेमेस्टर का ये सिलेबस है, तो 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना ही होना है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम रद्द हो जाएंगे, लेकिन आप लोग का फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर होगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए 6 सेमेस्टर का थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा कठिन होता है, बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इस मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुँचे और ये काफ़ी हेल्पफुल हो उन सबके लिए, ठीक है। तो भाई मैं आप अच्छा कामना करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसी के बेसिस पे आप लोग रूम प्लान के और भी क्वेश्चन करिए जो आप लोग के बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय। मैं ज़्यादातर चीज़ें समझाने की कोशिश किया हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा। जो भी टॉपिक दिक्कत होगा इसमें आप लोग को जो भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा मैं उसको फिर से वीडियो बना के आप लोग को दूँगा। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे, राम राम, जय राम जी की। ओके, बाय बाय।